हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एन अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एंड एन एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर नाउ एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, हिंदी में देख लेते हैं। जब कोई कार्य भूतकाल में किसी निर्दिष्ट समय पर आरंभ होकर वर्तमान में भी चलते रहने का भाव प्रकट करते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है कि कोई भी काम, ठीक है, वो भूतकाल में मीन्स पास्ट में कोई भी काम जो होता है वो स्टार्ट हो गया रहता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर पीरियड ऑफ टाइम पे, और वो जो काम है वो प्रेजेंट में भी चल रहा होता है। काम जो है बेसिकली वो पास्ट में स्टार्ट हुआ रहता है और प्रेजेंट में वो काम जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग तब वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है जैसे शब्द आते हैं और कार्य को आरंभ करने के लिए एक निर्दिष्ट समय दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बेसिकली यहाँ पे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, हुए हैं जैसे शब्द आते हैं और इसमें समय का भी बोध होता है तो वही हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखते हैं अगर हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना रहता है तो उसके रूल्स क्या हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट, नेम के लिए हैज़ बीन, ठीक है, जब भी हमारा कोई सिंगुलर है तो उसके लिए हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। और जैसे आई, वी, यू, दे, जब भी हमारा प्लूरल नाउन है उसके साथ हैव बीन का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और इसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी का भी फॉर्म का यूज करते हैं और इसमें समय का बोध होता है। ठीक है, जैसे निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ही हैज़ बीन राइडिंग ऑन हॉर्स फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से घुड़सवारी कर रहा है। तो ही है, इट मीन सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वर्ब में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म का। राइड से राइडिंग हो गया, ठीक है, और इसमें समय दिया है तो 1 घंटे से दिया है। ठीक है, तो 1 आवर के लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे क्योंकि फॉर जो है वो हमारा निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है, तो इसके लिए हमारा फॉर का यूज हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर चटर्जी हैज़ बीन यूजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन सिंस 16 जनवरी। मिस्टर चटर्जी जो हैं वो क्या हैं, सिंगुलर हैं, इनके साथ भी आया है हमारा हैज़ बीन। यूज में हम लोग आईएनजी लगा दिए हैं, ठीक है, यूजिंग हो गया है। और ये जो हैं ये मेडिसिन कब से यूज कर रहे हैं, 16 जनवरी से, और 16 जनवरी जो है हमारा एक निश्चित समय है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा सेंस का यूज हुआ है। ठीक है, देखते हैं निगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा इसका रूल। जब भी ही, शी, इट, नेम मीन्स सिंगुलर नाउन जो होता है उसके साथ हैज, फिर नॉट, उसके बाद विन का यूज करते हैं। और जो हमारा प्लूरल नाउन होता है जैसे आई, वी, यू, दे, ठीक है, उसके साथ हम हैव, नॉट और विन का यूज करते हैं। और इसमें भी एक चीज़ याद रखिए कि क्रिया में भी, इसमें भी हम लोग आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे हैव नॉट बीन ईटिंग मैंगोज फॉर 2 years। तो दे के साथ हैव, क्योंकि दे प्लूरल है तो हैव आ गया, उसके बाद नॉट आया, उसके बाद बीन। ठीक है, ईट का ईटिंग हो जाएगा, मैंगोज फॉर 2, यहाँ पे सिंस हो जाएगा। ठीक है, सिंस 2 year, वे 2 वर्ष से आम नहीं खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे द पिजन The pigeon have not been
फ्लाइंग ओवर द रूफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। कबूतर काफ़ी देर से छत के ऊपर नहीं उड़ रहा है। यहाँ पे पिजन जो है वो हमारा सिंगुलर है, इसके हिसाब से यहाँ पे हैव की जगह है जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हैज होगा एवरीवन। द पिजन हैज़ नॉट बीन फ्लाइंग ओवर द रूफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। कबूतर काफ़ी देर से छत के ऊपर नहीं उड़ रहा है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। देखते हैं जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका रूल्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो वाक्य होता है हमारा बेसिकली क्या से स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। जैसे यहाँ पे होता है ही, शी, इट, कोई भी नाम हो तो उनके साथ हम हैज़ सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट हो उसके बाद बीन का यूज करेंगे। ऐसे ही आई, वी, यू, दे के साथ हैव हमारा सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट उसके बाद बीन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हैज़ द बेबी बीन स्लीपिंग सिंस 2 AM। क्या छोटा बच्चा 2 बजे से सो रहा है। तो यहाँ पे छोटा बच्चा, बेबी क्या है, सिंगुलर है, तो हैज़ आया उसके लिए, और हैज़ सबसे पहले आ गया क्योंकि क्या से वाक्य आरंभ हुआ है ना, तो हैज़ जो है हमारा सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, हैज़ योर hen been laying a gold egg daily for many days। क्या आपकी मुर्गी काफ़ी दिनों से प्रतिदिन एक सोने का अंडा दे रही है। तो इसमें hen के लिए आया है हैज। ठीक है, क्योंकि वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है तो हैज सबसे पहले आ जाएगा। और हाँ, तो ये है हमारा एग्जाम्पल जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आई होप एवरीवन यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ यहाँ पे नोट है, देख लेते हैं। ठीक, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी हमारा निश्चित समय के लिए सीन्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग, नून, मिडनाइट, सनराइज, सनसेट, 7 o'clock, जनवरी, कोई भी मंथ का नेम हो। ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी। ठीक है, कोई भी जो वीक्स के नेम होते हैं वो हों, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कोई भी ईयर हो, जैसे सन 2020, सन 2030, लाइक सन 2015, 16। ठीक है, ऐसे कुछ भी हों, इनके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये हमारे निश्चित समय होते हैं और निश्चित समय के लिए हमेशा हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा हम सिंस का यूज करेंगे। दूसरा देखते हैं, ये है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मीन्स अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर का प्रयोग करेंगे, जैसे कि जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 2 आवर, 6 मंथ, 3 ईयर, 3 ईयर, 4 डेज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी जो है हमारे वो अनिश्चित समय है और निश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद जो भी है हमारा एक्स्ट्रा एडिशनल जो है इन्फॉर्मेशन उसको जोड़ देंगे लाइक। ठीक है, आगे देखते हैं। निगेटिव हो तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट। यहाँ पे नॉट जो है वो छूट गया है। ठीक है, हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। ठीक है, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर, एट्सेट्रा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सब सेंटेंस का देखते हैं। हैज़ या हैव सबसे पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस एट्सेट्रा। सो आई होप गाइस इतना समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। So please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.